कंप्लेन किया जाए। कि इस वीडियो में मैं विवेक कुमार बात करूंगा कि PNB वन ऐप के थ्रू कैसे कंप्लेन किया जाए। कंप्लेन कोई भी, अगर आपका ATM से 2 बार पैसा कट गया है, अगर आपका कोई सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, तो PNB वन ऐप से आप किस तरह से कंप्लेन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। PNB वन ऐप में कंप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा PNB ऐप में लॉगिन करने के बाद हाँ सर्विसेज लिखा हुआ है, सर्विसेज पे आपको करना है क्लिक, और सबसे नीचे दिया हुआ है कंप्लेन सर्विस मैनेजमेंट, यहाँ करना है क्लिक। अब यहाँ 3 ऑप्शन आते हैं क्लिक करने के बाद, राइज कंप्लेन, ट्रैक योर रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट हिस्ट्री। मतलब यहाँ से आप अपना कंप्लेन डाल सकते हैं, यहाँ से वो रिक्वेस्ट ट्रैक कर सकते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी कंप्लेन डाली थी। सो आपको कंप्लेन राइज करने के लिए यहाँ करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ सेलेक्ट करना है आपको अपने अकाउंट में करना है या फिर किसी और के अकाउंट में करना है। सो अपना अकाउंट मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, यहाँ से करेंगे अकाउंट नंबर सेलेक्ट, यहाँ देगा नाम और रिक्वेस्ट टाइप। अब रिक्वेस्ट टाइप में कंप्लेन हो सकता है या सर्विसेज हो सकता है, प्लेन में जाके देखते हैं। तो यहाँ कहता है कैटेगरी सेलेक्ट करना, मतलब आपको ATM रिलेटेड है, एडवांस रिलेटेड है, कस्टमर सर्विस रिलेटेड है, डीमेट अकाउंट से रिलेटेड है या डिपॉजिट से रिलेटेड है। इन सभी पे होगी चर्चा। फर्स्ट देखते हैं ATM रिलेटेड क्या क्या मैं कंप्लेन कर सकता हूँ। सो मैंने ATM रिलेटेड सेलेक्ट किया, यहाँ पे दे रहा है ATM मेंटेनेंस रिलेटेड, सेकंड है ATM रिलेटेड, थर्ड है पेमेंट गेटवे रिलेटेड, फोर्थ है POS रिलेटेड। ये थर्ड ऑप्शन है आपका, ये है पेमेंट गेटवे रिलेटेड। यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन आता है। मान लीजिए कि आपका अकाउंट 2 बार डेबिट हो गया है, 1 बार आपने पैसा निकाला है, ठीक है, या फिर आपका अकाउंट डेबिट हुआ है और कोई पैसा नहीं निकला है या ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो यहाँ से आप पेमेंट गेटवे रिलेटेड से ये चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ट्वाइस सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको कंट्री, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, जब आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ कंट्री कोड पूछेगा, कंट्री नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे देगा सोल आईडी। सोल आईडी आपका जो बैंक है उसमें जो IFSC कोड होता है उसका लास्ट 6 डिजिट होता है, ठीक है। वो आपको जो IFSC कोड है उसके लास्ट 6 डिजिट को यहाँ सबमिट करना है, आपका जो पिन कोड है और आपको जो कंप्लेन है वो रिलेटेड करके सबमिट करना है। उसके बाद ठीक है, अब यहाँ पे आपका कंप्लेन डालने के बाद ये हो जाएगा सक्सेसफुली सबमिट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि और कौन कौन सा कंप्लेन हम लोग राइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम ऑन अकाउंट पे जाना है, यहाँ से आपको अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है, यहाँ से रिक्वेस्ट टाइप में कंप्लेंट सेलेक्ट करना है। अब ATM रिलेटेड में भी मैंने सिर्फ बताया था पेमेंट रिलेटेड, ठीक है। POS रिलेटेड मतलब कि आपने कोई शॉपिंग करी है, उसमें कोई दिक्कत आया है, पैसा आपका डबल ज़्यादा कट गया है या फिर पैसा कटा है और वो लोगों ने आपको सर्विस नहीं दी है, इससे रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं। ATM रिलेटेड में क्या क्या आ सकता है, देखिए ATM रिलेटेड में आ सकता है कि आपका ATM से कैश नहीं निकला फिर भी आपका पैसा कट गया, ठीक है। सेकेंड है 2 बार कट गया, ठीक है, और आपका ट्रांजेक्शन्स फेल हो गया है या फ़ी पेमेंट फेल हो गया, तो यहाँ से आप कर सकते हैं ATM रिलेटेड में कंप्लेन। सेम कुछ भी कीजिएगा, यहाँ स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको पूरा भर के सबमिट कर देने से कंप्लेन राइज हो जाएगा। अगर मैं आपका ATM रिलेटेड में ATM मेंटेनेंस रिलेटेड में जाऊँ तो यहाँ पर आपका सब कैटेगरी चेंज हो जाता है। ATM रूम जो है वो साफ़ नहीं था, आपका ATM मशीन जो है वो सही से काम नहीं कर रहा था, ATM में कोई गार्ड नहीं था, सिक्योरिटी नहीं थी, एंट्री अलाउड नहीं था, इस तरह के कंप्लेन आप ATM मेंटेनेंस रिलेटेड में कर सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस है, वैसे ही करना है। सेलेक्ट एडवांस रिलेटेड मतलब अगर आपने कोई लोन ली हुई है, ठीक है, और लोन ली हुई है उसमें कोई दिक्कत आ रहा है, आपका ये सारा लोन का टाइप है, ठीक है, ये सारे लोन के टाइप में से सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं होम लोन सेलेक्ट करता हूँ, होम लोन में सब कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आपने कंप्रोमाइज़ या NPA कंप्रोमाइज़ किया, आपका नहीं हो रहा है, या फिर आपका सैंक्शन या डिसबर्समेंट में कोई डिले आ रहा है, कोई टर्म या कंडीशन बैंक ने आपके सामने ऐसी रखी है जो कि गलत है,
ठीक है, ईएमआई सही से प्रेजेंट नहीं किया गया है, ईएमआई का स्टेटस क्या है, चार्ज अगर गलत कट रहे हैं, इंटरेस्ट रेट गलत है, इंश्योरेंस कवर नहीं हुई है, इंश्योरेंस गलत तरह से कवर हुई है, आपकी सिविल गलत निकली है, इंटर ये सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, ये सब अगर आपको कंप्लेन करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस सेम है। एडवांस रिलेटेड कोई भी अगर आपको ब्रांच से किसी भी तरह का दिक्कत आ रहा है तो आप करेंगे यहाँ से कंप्लेन। ठीक है, थर्ड कैटेगरी है कस्टमर सर्विस रिलेटेड। कस्टमर सर्विस रिलेटेड में आ रहा है कि आप अगर ब्रांच गए, ठीक है, और वहाँ पर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही, जैसे कि ब्रांच में स्टाफ कम थे, ठीक है, आपका जो काम दिया गया है उनका नॉलेज ब्रांच में कम था, वो लोग सही से काम नहीं कर पाए, लाइन बहुत लंबी थी, आपकी काम सही से नहीं हो पाई, आपने जो सवाल पूछा उसका कोई जवाब नहीं मिला, कोई साइन नहीं हुआ, कोई अदर है, पुअर एम्बियंस, मतलब ब्रांच बहुत गंदा है, महक आती है, धूल है, सिग्नेचर आपका अटेस्टेड नहीं हुआ है, बहुत बार आपको ब्रांच जाना पड़ रहा है, SWO जो है वो आपका ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, कैश काउंटर अगर स्लो है, इस तरह की किसी भी तरह की दिक्कत को आप कस्टमर सर्विस में जाकर कस्टमर सर्विस एट ब्रांच में कंप्लेन कीजिएगा। फोर्थ कैटेगरी है डीमेट रिलेटेड। डीमेट अकाउंट अगर आपने PNB में खुलवाई है, ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कंप्लेन। मान लीजिए कि आपका ASBA रिलेटेड कोई इशू है, एड्रेस चेंज करना है, बैंक डिटेल चेंज करना है, सिग्नेचर चेंज करना है, चार्ज जो डीमेट अकाउंट में हो गया है वो करना है, डुप्लीकेट स्टेटमेंट लेना है, ठीक है, नॉमिनेशन ठीक करना है, अकाउंट क्लोजर या ओपन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, अपडेट करना है, तो यहाँ से आप डीमेट की सारी कंप्लेन कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सेम प्रोसेस है, सबमिट करते ही कंप्लेन हो जाएगी आपकी सबमिट। ठीक है, उसके बाद आपको डिपॉजिट रिलेटेड, मतलब कि आपने ब्रांच में करवाई हुई है कोई FD, ठीक है, आपको अकाउंट ओपनिंग में आ रही है कोई दिक्कत, ठीक है, डिसीज़, कोई अकाउंट आपका कोई मर गए हैं आपके फैमिली में जिनका आपको डेथ क्लेम करना है, उनका जो मरे हुए का पैसा है वो लेना है, उसमें किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, अकाउंट ट्रांसफ़र करने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो आप कर सकते हैं यहाँ से कंप्लेंट। ठीक है, अकाउंट डिसीज़ अकाउंट में जाना है, वहाँ से आपको करना है, देखिए, एडवाइस ऑन सेटलमेंट और ऑन डिसीज़। ठीक है, डिले हो रहा है आपका ब्रांच में, नॉमिनेशन रिलेटेड कोई या कोई दिक्कत है, तो यहाँ से डिसीज़ में आप कर सकते हैं, मतलब डेथ क्लेम जब कीजिएगा तो यहाँ से आप कोई भी तरह का दिक्कत आने पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से, ठीक है, और उसमें किसी भी तरह का दिक्कत आ रहा है, मान लीजिए वो रिन्यू नहीं हो रहा है, वो बंद नहीं कर पा रहे हैं, FD ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, आपको FD का सर्टिफिकेट प्रिंट करके नहीं दिया जा रहा है, आपको इंटरेस्ट गलत लगा है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन गलत हुआ है, 15G या H ब्रांच आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, TDS सर्टिफिकेट नहीं जनरेट करके दे रहा है आपको ब्रांच, तो यहाँ से आप कर सकते हैं कंप्लेन। एडवांस में, डिपॉजिट में आपका फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, तो आपका यहाँ पे देखिए क्या क्या आ सकता है, आपका अकाउंट नहीं खुल रहा है, नो फ्रील अकाउंट नहीं खुल रहा है, नॉमिनेशन ठीक से नहीं जा रहा, पासबुक नहीं दिया गया, तो इस सब के लिए आप कर सकते हैं यहाँ से कंप्लेन। फोर्थ है आपका ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट, मतलब आपका FD ट्रांसफ़र करने में देरी हो रहा है, या फिर सेविंग अकाउंट ट्रांसफ़र करने में देरी हो रहा है, या फिर कोई भी और देरी हो रहा है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं कंप्लेन। लास्ट है आपका, लास्ट नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि कुछ भी अगर आपको दिक्कत है तो PNB वन ऐप के थ्रू आप इस सारे चीज़ के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई फ्रॉड का कॉल आया है, जनरल बैंकिंग में आपको कोई दिक्कत आ रही है, गवर्नमेंट का स्कीम जैसे PPF, सुकन्या, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, या फिर कोई गवर्नमेंट ने स्पेशल लोन का प्रोविज़न किया है, उसके रिलेटेड कोई अगर दिक्कत आ रही है तो आप गवर्नमेंट स्कीम में जाके कीजिएगा। ठीक है, अगर आपके साथ कोई मिसबिहेवियर हुआ है, ठीक है, आपका ब्रांच में कोई गलत तरह से स्टाफ ने बिहेव किया है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं कंप्लेंट। ठीक है, नेक्स्ट है NRI सर्विस के लिए, पेंशन अमाउंट रिलेटेड, अगर कोई पेंशन होल्डर है, ठीक है, और उनका पेंशन सही से नहीं आ रहा है, तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं कंप्लेंट। ठीक है, पेंशन के बाद है रिमिटेंस, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, अगर बैंक की किसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपको कोई दिक्कत लग रही है, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में, तो यहाँ से कर सकते हैं आप कंप्लेंट। ठीक है,
यहाँ से पूरा दिया हुआ है कि क्या क्या ट्रांजेक्शन में दिक्कत आ रहा है, रिफ़ंड नहीं हो रहा है, IRCTC का मैसेज नहीं आ रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर अप्रूव नहीं हुआ है ब्रांच में, कुछ भी दिक्कत हो इंटरनेट बैंकिंग तो टेक्नोलॉजी में जाके इंटरनेट बैंकिंग से आप कीजिएगा कंप्लेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, मतलब PNB जो है अब UTI के थ्रू म्यूचुअल फंड भी बेचती है, इंश्योरेंस भी बेचती है और भी काफ़ी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचती है। उसमें अगर आपको कंप्लेन आता है, ब्रांच जाते हैं, आपको कहा जाता है कि नहीं हमारे पास तो इसके कोई है ही नहीं, हम इस पर नहीं कर पाएंगे आपका हेल्प, तो आपको घबराना नहीं है, आपको PNB वन ऐप खोलना है, वहाँ से थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। अब देखिए थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में आपका आता है क्रेडिट कार्ड, जनरल इंश्योरेंस जो आपका ओरिएंटल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस देती है वो, मेट लाइफ की कोई इंश्योरेंस की दिक्कत आ रही है, म्यूचुअल फंड की कोई दिक्कत आ रही है, ओरिएंटल मेडिक्लेम की कोई दिक्कत आ रही है, UTI म्यूचुअल फंड की कोई दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे आप करेंगे सेलेक्ट, ठीक है। देखिए मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ क्रेडिट कार्ड रिलेटेड, मान लीजिए कोई दिक्कत है तो यहाँ पे मैं वो सेलेक्ट करके और सबमिट करूँगा। नीचे जाके सबमिट करने से मेरा कंप्लेन हो जाएगा सबमिट, ठीक है। कंप्लेन सबमिट करने के बाद मोबाइल में आती है एक मैसेज, ठीक है, ठीक है। रिक्वेस्ट हिस्ट्री में जाके आप अपना रिक्वेस्ट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जाना है, यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं क्या दिक्कत है और उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह की और भी दिक्कत आ रही है तो मैं विवेक कुमार आपकी पूरी हेल्प करूँगा।